क्या आप भी गट की ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम से परेशान हैं और कंफ्यूजन अलग है कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है? तो चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित वात्स्यान, जिनसे हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में और वो हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे कि गट के इश्यूज आखिर होते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय डॉक्टर अंकित, वेलकम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो सर, सबसे पहले हमें बताइए कि ये गट वर्ड का क्या मतलब है और ये इंडाइजेशन क्या चीज़ है? देखिए, गट और इंडाइजेशन बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है आज की डेट टाइम में। गट का मतलब है कि सारी की सारी समस्याएं जो जुड़ी हुई हैं स्टमक और इंटेस्टाइन से। लेट मी ट्राई टू सिंप्लीफाई द इंडाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स। वन इज एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी, सेकेंड इज ब्लोटिंग और फुलनेस, थर्ड इज हार्टबर्न, द फोर्थ इज गट, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, राइट। सो द एसिडिटी में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है, विच इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन योर स्टमक। While we eat too much or due to any damn reason, जब हम ज़्यादा HCl प्रोड्यूस हो और उसकी जो म्यूकोजल प्रोटेक्शन वो वीक हो, इससे बर्निंग सेंसेशन फील होती है। So that may cause some kind of discomfort. Along with that can also cause nausea. So Okay. this is all about acidity. Second, let's talk about bloating. Bloating में क्या? Bloating is kind of fullness, right? कि आपका जो स्टमक है और आपकी जो वो बहुत फुल महसूस कर रहा है। इसमें जो आपकी मोटिलिटी इम्पेयर हो जाती है, जिसका मतलब है कि जब गट के थ्रू आपका फूड ट्रैवल कर रहा है, वो जो उसका ट्रैवल करने का स्पीड है वो स्लो हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, जिससे व्हेन वी आर ईटिंग टू मच और ईटिंग टू फास्ट तो बहुत ज़्यादा हम एयर स्वेलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अनपचा भोजन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इकट्ठा हो जाता है, Okay. राइट। और आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं वो आपको ब्लोटिंग कोज करते हैं। इट कैन हैपन विद द स्टैंडर्ड स्टमक और इट कैन हैपन विदाउट ऑल्सो। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, इट इज़ वेरी कॉमनली फाउंड इन विमेन। सो द गर्ल्स विद द PMS, जो कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिनको बोलते हैं, उस समय पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं दे फ्लक्चुएट वेरी वेरी फास्ट, राइट। इसकी वजह से जो उनका गट है वो डिस्टर्ब होता है और उनको ब्लोटिंग की समस्या होती है। इट हैपन्स विद 70 to 80% ऑफ women. So thirdly, let's talk about the heartburn. Heartburn is which causes burning sensation. Heartburn एक GERD का ही एक पार्ट होता है। इसमें आपका जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं और आपका जो खाना है गैस्ट्रिक की तरफ से ऊपर की तरफ आता है, राइट। Okay. वो रिफ्लक्स ऊपर की तरह फील होता है, जिससे आपको हार्टबर्न फील होता है, राइट। इस हार्टबर्न में इसोफेगस में बर्निंग सेंसेशन फील होती है। लेट्स टॉक अबाउट GERD. तो GERD में क्या होगा, जो लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है इसमें जब बार बार रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, व्हेन इट बिकम्स क्रॉनिक इन नेचर, Yeah. इट्स कीप ऑन हैपनिंग, दैट बिकम्स GERD. GERD at times can be very very dangerous also. I tell you why. क्योंकि जो आपका डैमेज्ड इसोफेगस स्फिंक्टर में LES है, वो अगर बार बार उसको इरिटेट कर रहा है आपकी लाइनिंग को, उससे आपकी जो स्वेलिंग में दिक्कत आ सकती है, Okay. right? You feel pain while swallowing your food. At the same time, there's a term called Barrett esophagus that can metastasize or become it can cause esophageal cancer if not treated in time. तो सर, अब हमें बताइए कि ये जो आपने हमें इश्यूज बताए, इनके कॉमन साइंस क्या हैं? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली ये वाली प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, इन सभी कंडीशंस के जो साइन और सिम्टम हैं दे आर क्वाइट ओवरलैपिंग इन नेचर। फॉर एग्जांपल, इन एसिडिटी यू फील बर्निंग सेंसेशन इन अपर एब्डोमेन, अपर रीजन में आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। ऑल्सो यू विल फील नॉजिएटिंग एट टाइम्स एंड यू माइट फील क्वाइट डिस्कम्फर्ट आफ्टर हैविंग क्वाइट हैवी मील्स। इसके अलावा अगर हम ब्लोटिंग की बात करें, ब्लोटिंग में आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन रहेगा और फुलनेस की फीलिंग रहेगी। देयर वुड बी सिम्टम्स ऑफ फ्लैचुएंस एंड इट वुड बी बेटर व्हाइल the gas is released or so. The next we talk about the heartburn. Heartburn में mostly chest में burning sensation रहता है, right? Okay. And there would be a sour taste in your mouth in the heartburn. और इसके symptoms खराब हो जाएंगे if you lie down or if you bend forward. So if your symptoms are worsening while lie down, that means there's a heartburn. और अगर हम GERD की बात करें, इसमें मोस्टली चेस्ट पेन रहता है और सिम्टम्स एक हफ्ते में 2 या 3 से ज़्यादा बार रहते हैं। सर, ये प्रॉब्लम्स इंडिया में कितनी कॉमन है और इनके कॉजेज वगैरह भी हम जानना चाहते हैं। क्या लाइफस्टाइल वगैरह मैटर करते हैं इन चीज़ों में? जी डेफिनेटली, अगर हम बात करें इसमें प्रेवलेंस की तो करीब करीब 15% जो जनसंख्या है भारत की वो इससे प्रभावित है। इट कैन ऑल्सो गो अप टू 30%। इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो, 11 to 13% ऑफ द पीपल आर have this problem of indigestion in general और GIT disorders. इसके अलावा अगर आप बात करें in terms of gender specific, तो जो GERD है, GERD है, that is more common
टू द मैन, और ब्लॉटिंग और एसिडिटी इससे विमेन जो है वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ओह, राइट। और अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें, जितने भी आपने पॉजिटिव और कंट्रीब्यूशन जो उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करी, इसके अलावा अर्बन लाइफस्टाइल के हिसाब से पीपल हु आर हैविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, हु स्लीप लेट, राइट, या और हु हैविंग प्रोसेस्ड फूड, जिनका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, जिनका भी बीएमआई 30 से ज़्यादा है, और जो ओबीस कैटेगरी में आते हैं वो रिस्क फैक्टर पे हैं लोग, जो people who are taking NSAIDs for longer period, right? Painkillers like steroid, anti-inflammatory drugs, ये लेने से भी indigestion का कारण होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों को मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है, साथ में एक एंटासिड लिख दी जाती है, just because, या right? People, stress is the common cause, smoking, drinking, और ये सब कारण है जिनकी वजह से indigestion की प्रॉब्लम्स रहती है। सर, तो अगर कोई बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? आप एज अ डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं? अगर हम कॉमनली अवेलेबल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स की बात करें मार्केट में, इफ समबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी और हार्टबर्न, तो मोस्टली या तो एंटासिड दिया जाता है या H2 ब्लॉकर्स या PPI। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्लोटिंग की, तो ब्लोटिंग में मोस्टली कार्बोनेटिव दिए जाते हैं जिससे कि गैस बबल रिड्यूस होते हैं। इसके अलावा काइनेटिक्स दिए जाते हैं जिससे कि जो गट में खाना जो स्लो ट्रेवल कर रहा था उसकी जो मोटिलिटी है, इम्पेयर्ड मोटिलिटी इंप्रूव होती है। थर्डली फ्यू लेट्स से एंटीबायोटिक दिए जाते हैं अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो रही हो। ओके, इसके अलावा गट जो आपका फ्लोरा है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक भी दिया जाता है। एंड फाइबर रिच फूड्स आर यूजुअली प्रेफर्ड in bloating. You'll be glad to know कि Ethnic has recently launched a product called Easy Peasy Gut to promote the gut health. तो ये जितने भी सिम्टम्स अभी तक हम बात कर रहे थे, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, गर्ड, और अगर एपिगेस्ट्रिक पेन है या हंगर प्रमोट करना है या कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है, या उसमें Easy Peasy Gut is a ready-made solution for that. ओके, It's non-habit making solution which is a unique blend of herbal extracts along with the probiotics. तो ये लिक्विड फॉर्म में बना है और ये किसी दवाई की तरह नहीं आपको सेवन करना है इसका। इट्स क्लिनिकली प्रूवन विद 91% ऑफ एफिकेसी। इसके लिए ग्लोबल पेटेंट अप्लाई किया गया है। ऑल्सो इंटरेस्टिंगली आई टेल यू दैट देयर वाज अ लैब टेस्ट वाज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये बैड बैक्टीरिया को कैसे किल करता है। तो देयर इज वन बैड बैक्टीरिया विद द नेम ऑफ H. pylori, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि आपकी गट और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लामेशन वहाँ कॉज करता है। तो इजी पीजी गट के बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में वो जो बैड बैक्टीरिया है इट स्टार्टेड डाइंग, वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। सो दैट इटसेल्फ सर्टिफाइज कि ये आपकी इंडाइजेशन को किस तरीके से क्योर करेगा। और सर, इसको लेना कैसे है? देखो, ये बहुत आसान है। इसका जो इंटेक का जो प्रोसेस है, आप इसको प्रेफरेबली टू बी केप्ट इन फ्रिज। आप इसको अपनी 25 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखिए। थोड़ा सा टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है और जब आपको ज़रूरत हो, इट डजंट हैव टू बी अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट, लेट नाइट, जब भी आपको इंडाइजेशन लगे, जब भी आपको हैंगओवर जैसी फीलिंग आए, आपको रिफ्लक्स जैसा फील हो, ब्लोटिंग की समस्या हो, आप कांच के गिलास में 25 से 30 ml की मात्रा में ले सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक इट अप टू 5 times इन अ डे। 5 से 12 दिन में आप मैक्सिमम इतना ले सकते हैं। ओके, और आप धीरे धीरे जब आप इसको लेना शुरू करेंगे तो जो आपकी क्रॉनिक समस्या है उसकी रेक्टेंस बड़ी कम हो जाएगी और एट टाइम आपका जो सिम्टम है वो सारे इसके ठीक कर देगा। यू विल बी सरप्राइज टू सी इट। एंड इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी एडिटिव, कलर एजेंट कुछ भी ऐड नहीं किया गया। इट इज़ केमिकल फ्री। इंटरेस्टिंगली आप इसको देखिए, इसमें क्यूब बना हुआ है। आप इसको फ्रिज में रखेंगे, 250 ml का बॉटल है वो, आप उसमें यूज़ कीजिए, उसको पानी पीजिए अपने कांच के गिलास में डाल के, और ये रिफिलिएबल है। जैसे ही आपका वो वाटर खत्म होगा, आप RO से उसको रिफिल कर लीजिए। 1 घंटा आप उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस क्यूब की, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और आप उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं कम से कम 2 से 3 महीना, और आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मैन, वुमेन, ऑल एडल्ट्स कैन यूज़ इट वेरी सेफली। इट्स वेरी सेफ प्रोडक्ट। वेल, दैट साउंड्स रियली कन्वीनियंट, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेयर कर सकते होम रेमेडीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन डॉक्टर अंकित, एंड आई होप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी उनके गट इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। थैंक्स अ लॉट।